गलत कर नहीं रहा हूँ, लेकिन गर्लफ्रेंड मैं चीट कर रही इरफान है। से कहना चाहता हूँ उस केस में क्या करें? कसम खा अब फिर क्या होता है? मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। फिर कि आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोलिए। पार्षद छात्र आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी। उसकी तो जल्दी खा लेंगे। एक मिनट, ये तो करे किसी गांव में पानी पानी अध्यक्ष, एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीवी का कसम खाकर बोला कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। मैडम वही बात सुनो, माननीय अध्यक्ष पूरी बात है। माननीय अध्यक्ष मैं गारंटी से करो, आज ही रिजाइन कर दूंगा यदि इसके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो। मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं गारंटी से कर रहा हूं, बता दें इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम को न खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बात, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक। माननीय मंत्री अभी एक प्रश्न और है, एक माननीय सदस्य का नाम और है प्लीज, इंजीनियर कटेरिया जी। अब दो लोगों का है ना नाम, तो दोनों से सुन लीजिए, दोनों का इकट्ठा जवाब दीजिए। माननीय मेरा मंत्री से निवेदन है, दोनों को इकट्ठा जवाब दीजिए। महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद महोदय। जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहा है, ये विषय कई बार सदन में बहुत जिम्मेदार मेंबरों के द्वारा उठाया गया और प्रमाणिक तौर से कई बार इसको कहा भी गया। हम लोग भी विभिन्न कमेटियों में भी मैंने इस बात को रखा, और एक बार कमेटी में जो तथ्य विभाग ने रखे थे वो लगभग 98% कंप्लीट होने की बात कही। उस समय तमाम जो मेंबर थे कमेटी में, बात ये रखी गई कि जो कमेटी के मेंबर हैं कम से कम उनकी अपनी विधानसभा में की रिपोर्ट मंगा ली जाए कि उनकी अपनी विधानसभा में आखिर कितनी ग्राम पंचायत में ये काम पूर्ण पाया गया। उसकी रिपोर्ट जब मुझे दी गई लगभग 1-1.5 महीने बाद, तो पता चला मेरी विधानसभा किसनी में मात्र 7 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर की काम पूर्ण हुआ। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों में बहुत बुरा हाल है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोहिया योजना के अंतर्गत, जनेश्वर मिश्र जी योजना के अंतर्गत, और हम सभी जनप्रतिनिधि सदन में बैठे हैं, हम लोग अपनी निधि से काम कराते हैं, और कराने के बाद जो बनी हुई रोडें थी उनकी सारी की सारी रोडें तोड़ दी गई। और मुश्किल तो इस बात की है कि जहां अधिकारी नहीं सुनते वहीं अफसोस इस बात का है कि सदन में भी कई बार जिम्मेदार लोगों ने बात उठाई, इसके बाद भी सरकार पूरी तरह बात को नजरअंदाज करती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल यही जानना चाहेंगे कि कम से कम सरकार के पास बहुत सी व्यवस्थाएं, पैसा भी दिया है, और अभी हमारे माननीय फहीम विधायक जी ने ये बात रखी थी, और यही इस योजना के फेलियर्स के कारण है कि ठेका तो बड़ी कंपनी को दिया गया सर, बड़ी कंपनी जिले में पहुंच गई, लेकिन पहुंचने के बाद उन्होंने गांव के नॉन टेक्निकल आदमी को मनमाफिक तरीके से काम दे दिया। और मुझे जहां तक जानकारी है, वो जानकारी 25% जो काम 100 रुपए में होना था वो 25 रुपए में काम उन्हें दिया गया नॉन टेक्निकल आदमी को, जिसके पास न कोई इंजीनियर है, न अनुभव है काम करने का, लड़की या लड़का और न उसे जानकारी है, और ऐसे लोगों ने काम करके पूरे योजना का सत्यानाश कर दिया। मैं आपके माध्यम से केवल यही जानना चाहता हूं, ये विषय कई बार सदन में उठा है, कब मैडम सरकार की तरफ से एक कोई समय सीमा तय करके ये सदन को आश्वस्त किया जाए कि इस योजना के तहत जो तमाम रोडें तोड़ी गई हैं गांव की, वो कम से कम किस समय में वो रोडें बना करके तैयार करें। माननीय मंत्री जी। अच्छा प्रभु जी बताइए। अंतर्गत प्रदेश में कुल 5,63,992 किलोमीटर वितरण प्रणाली के सापेक्ष 5,15,000 और 995 किलोमीटर वितरण प्रणाली बिछाई गई।
और सेहत हेतु 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापना 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर दिया जाए। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीबी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीबी की कसम खाकर बोलिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीबी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। एक मिनट, एक तो करे किसी गांव में पानी। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष एक मिनट ओम प्रकाश जी, एक मिनट इरफान भाई, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीबी का कसम खाकर बोले कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। बैठो, पूरी बात सुनो। माननीय अध्यक्ष जी, बैठो, पूरी बात। अरे हो माननीय अध्यक्ष जी, मैं गारंटी से करो आज ही रिजाइन कर दूंगा यदि इनके कार्य में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो। मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं गारंटी से कर रहा हूं, बता दें इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बात में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अरे वो आपके जो एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का पूरा और माननीय मुख्यमंत्री जी रहने से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इस माननीय मुख्यमंत्री के सामने ये मामला आया था, इस वाले मामले में धांधली हुई है। पश्चिम का कोई एक जिला पकड़ ले माननीय अध्यक्ष, अगर भूल हो गया हो तो जो चाहे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए, शांत होकर। माननीय अध्यक्ष जी, मोहम्मद इब्राहिमपुर के रहने वाले इरफान भाई प्रधान है साजिद जी, अभी फोन लगा के पूछ लीजिए पानी उसके गांव में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। एक गांव आप करो राज्य के अंदर पानी नहीं आ रहा है, अब विधायक कथरिया जी का है 7 गांव में मैं चेक कर और सभी राज्य के ये बहुत बड़ी योजना है माननीय अध्यक्ष जी, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। एक मिनट, ये सभी घरों तक पानी पहुंचाना है, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। गांव में ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं, नल तोड़ा जाता है, टोटी लगी टोटी तोड़ लेते हैं लोग, ये छोटी मोटी योजना नहीं है महाराज जी, ये अध्यक्ष जी ये काम। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं यदि कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी जेल जाएगी। माननीय योगी सरकार है और कंपनी को काम करना पड़ेगा, जो कहेंगे मैं वो जांच करवा लिख कर दे देंगे, जांच भी करवा दूंगा। उन्होंने कहा लिख के दे दो। कल्चर हमारी माएँ कैसे रही हैं, they have lived such a respectable in such a respectable way। ये जो जेनजी आ रही है जनरेशन, हाँ।